कहानियों के इस खूबसूरत सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सादत हसन मंटो की लिखी कहानी सड़क के किनारे। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ। और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसी कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। फिर उसने मुझसे कहा था, तुमने जो ये मुझे लम्हे प्रदान किए हैं, यकीन जानो मेरी ज़िंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगहें तुमने आज मेरी हस्ती में भरी हैं, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में ना आता कि मैं तुमसे और क्या कहूँ। मेरी तकमील हो गई है, ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही। और वह चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों नहीं रही? मुझे तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब है, उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगहें भरी थी। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस ज़र्रे की मेरी हस्ती को निर्माण के लिए ज़रूरत थी, ये लम्हे व ज़र्रे चुन चुन कर मुझे देते रहे। अब जबकि मेरी हस्ती की पूर्णता हो गई है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। किस कदर कठोर शब्द थे, मुझसे ये पथराव बर्दाश्त न हो सका। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा, वे ज़र्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती पूरी हुई है मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उन ज़र्रों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उन ज़र्रों में से अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसलिए तुम्हें अपना पूज्य बनाया था? उसने कहा, फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर भंवरे शहद इकट्ठा करते हैं, मगर वह शहद तो क्या, उसकी तलछट भी उन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी पूजा कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ एकांत में चंद क्षण बसर करके उसने मेरे वजूद को पूर्णता दी। लेकिन अब अदम कहाँ है? अब वजूद की क्या ज़रूरत है? अदम एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही जजगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। औरत की सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही है। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर मेरे कुछ आंसुओं को अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूँगी, मगर मुझे इतना तो याद होगा कि मेरे चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ, तुम्हें वह ठोस खुशी दे चुका हूँ जिसके तुम ख्वाब ही देखा करती थी। क्या वह लुत्फ़ व नशा तुम्हारी ज़िंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी पूर्णता ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन यह अधूरापन ही क्या तुम्हारी ज़िंदगी को गतिमान रखने के लिए काफ़ी नहीं? मैं मर्द हूँ, आज तुमने मुझे पूर्णता प्रदान की है, कल कोई और करेगा। मर्द का वजूद कुछ ऐसी प्रकृति से बना होता है और उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हात आते हैं जब वह खुद को पूर्णता का इच्छुक समझता है। और तुम जैसी कई औरतें आती हैं जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगहें भर देती है। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा, वह चंद लम्हात अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे। नहीं नहीं, मैं उन लम्हों की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उन लम्हात के हवाले किया? क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके खुले मुंह पिंजड़े में डाल दी? हाँ, एक मज़ा था, एक लुत्फ़ था, एक नशा था, ज़रूर था। और यह उसके और मेरे टकराव में था। लेकिन यह क्या कि वह परिपूर्ण रहा और मुझ में दरारें पड़ गई। यह क्या कि वह अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता, और मैं और भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करने लगी हूँ। वह ताकतवर बन गया है, मैं दुर्बल हो गई हूँ।
क्या यह है कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हों, एक रो रो कर बह जाए, दूसरा बिजली बनकर कौंधे, लपके, बरसे, सिमटे और गायब हो जाए? यह किसका कानून है? आसमानों का या ज़मीनों का, या इनको बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर अंतरंग व्यापकता इख्तियार कर जाना, क्या यह सब शायरी है? नहीं। दो रूहें तो सिमट कर उस नन्हे से बिंदु पर पहुंचती है जो फैलकर सृष्टि बनता है, लेकिन इस कायनात में क्यों एक रूह घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को उस नन्हे से बिंदु तक पहुंचने में मदद दी थी? यह कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। वह अब मौजूद नहीं है। बिजली का कौंधा बनकर जाने वह किन बदलियों के विलाप से खेल रहा है। वह अपनी तकमील करके चला गया। वह एक सांप था जो मुझे डसकर चला गया। क्यों उसकी छोड़ी हुई लकीर मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या यह मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, यह पूर्णता कैसे हो सकती है? यह तो विध्वंस है। लेकिन यह मेरे जिस्म की खाली जगहें क्यों भर रही है? ये मेरे जिस्म के गड्ढे किस मलबे से भरे जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही है? मेरे पेट में कौन सा नन्हा बिंदु फैलते हुए पेचो ताप खा रहा है? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए मुलायम और नरम रजाइयाँ तैयार कर रहा है? यह मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों में से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकी बुनी जा रही है? मेरा रंग ये किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियाँ लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन अब यह आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरी छातियों की गोलाइयों में मस्जिद के मेहराबों जैसी पवित्रता क्यों आ रही है? नहीं नहीं, यह पवित्रता नहीं। मैं इन मेहराबों को ढहा दूंगी। मैं अपने अंदर दहकते हुए तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारियां चढ़ी हुई है। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। मैं वे दिन क्यों याद करती हूँ? वे दिन जिनके सीने पर से वह अपने नक्शे कदम भी उठा कर ले गया है। लेकिन यह नक्शे कदम किसका है? यह जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या यह मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। यह नक्शे कदम नहीं, रसौली है, फोड़ा है, बहुत ख़तरनाक फोड़ा। लेकिन मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि यह तो फाहा है। फाहा है तो किस ज़ख्म का? उस ज़ख्म का जो मुझे लगा कर चला गया था। नहीं नहीं, ऐसा लगता है यह किसी पैदाइशी ज़ख्म का फाहा है। ऐसा ज़ख्म जो मैंने कभी देखा ही नहीं, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। यह कोख है क्या? फिजूल सी मिट्टी की हांडी, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। कौन मेरे कान में कह रहा है ये दुनिया एक चौराहा है? अपना भांडा क्यों चौराहे पर फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां? उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वह अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया है? क्या इन उंगलियों को वह रास्ता मालूम नहीं? यह दुनिया एक चौराहा है, लेकिन वह तो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इस राह भी अधूरापन, उस राह भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। यह किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? यह मोती पिरोया कहाँ जाएगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुलेगा। मोती फिसल कर चौराहे पर गिर पड़ेगा। फिर उंगलियां उठेंगी, सीप की तरफ भी, मोती की तरफ भी। उंगलियां सपोलियां बनकर दोनों को डस लेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था
जैसा कि आज है। आसमान गिर क्यों नहीं पड़ता? वह कौन से स्तंभ हैं जो आसमान को थामे हुए हैं? उस दिन जो जलजला आया था, क्या वह इन स्तंभों की बुनियादें हिला देने के लिए काफ़ी नहीं था? यह क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है, उसका हर छिद्र खुला हुआ है। चारों तरफ आग दहक रही है। मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है। धौंकनियाँ चल रही है, शोले भड़क रहे हैं। ज्वालामुखी पहाड़ के लावे की तरह सोना पिघल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ रही हैं, हाँफ रही हैं। घंटियां बज रही हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। कुठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है। घंटियां बज रही है, मेरी आंखें मुंद रही है। नीला आसमान गंदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज़ है? इसे चुप कराओ। इसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही है। चुप कराओ, इसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ। मैं क्यों गोद बन रही हूँ? मेरी बाहें खुल रही हैं। चूल्हे पर दूध उबल रहा है। मेरी छातियों की गोलाइयाँ प्यालियाँ बन रही है। लाओ, इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल से धुनके हुए खून के गरम गरम गालों में लिटा दो। मत छीनो इसे, मत छीनो। मुझसे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा ना करो। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है, फूट जाने दो मेरी ज़िंदगी के तमाम भांडे। मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो तबाह। मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो। मेरी रूह का एक टुकड़ा मुझसे मत छीनो। यह बड़ा कीमती है। यह गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है। उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई ज़र्रे चुनकर किसी की तकमील की थी और जो मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़कर चला गया था। मेरी पूर्णता तो आज हुई है। मान लो। मेरे पेट के शून्य से पूछो, मेरी दूध छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियाँ सुलाकर जाग रही हैं। उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डल रहे हैं। मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियाँ सुनाती रही हैं। उन सांसों से पूछो जो चोरी छुपे इसको इसका हिस्सा पहुँचाते रहे हैं। उठने दो उंगलियाँ, मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचेगा तो मैं वह काटी हुई उंगलियाँ उठाकर अपने कानों में ठूंस लूँगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा। मैं इसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो इसे, यह मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूँगी सब थूके। देखो देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे ना करो। मेरे दिल के धुनके हुए खून के नरम नरम गालों में आग ना लगाओ। मेरी बाहों के झुलनों की रस्सियाँ ना तोड़ो। मेरे कानों को उन गीतों से महरूम ना करो जो इसके रोने में मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मुझसे जुदा ना करो। खुदा के लिए मुझे इससे जुदा ना करो। लाहौर, 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नवजात बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संदिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और नंगे जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वह सर्दी से मर जाए, मगर वह जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली है। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।